ये बेटी बचाओ अभियान का एक पार्ट है। ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है, जगह जगह कन्याएं पूजन हो रही। कल जयवर्धन सिंह जी हमने यहाँ कन्याओं का पूजन किया था। ये देवी स्वरूप हैं, इन्हीं देवियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। ये गांधीवादी तरीके से ध्यानाकर्षण है और हमारी मांग है कि फांसी की सज़ा काफ़ी नहीं, फांसी पे लटकाओ और लटकाने के बाद उसको वायरल करो कि दुष्कर्मी था, इसलिए इसको फांसी दी गई है। ये जब तक नहीं होगा तब तक केवल सरकार डोंडी पीटती रहेगी कि हमने कड़े कदम उठाए, होगा कुछ नहीं। और दूसरा एक ऐप बनाए। जब हमारी सरकार थी, आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी मंत्री थे, मैं मंत्री था आईटी विभाग से अम्बर अलर्ट अमेरिका की तर्ज पे हम बना रहे थे। उससे किसी की भी लोकेशन एक बटन से आसपास सब जगह पहुंच जाती है। इसकी महिला हो या बच्ची, उसको बचाया जा सकता है। वो मुख्यमंत्री जी करें, उनको आईटी विभाग है। हम आज चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल को कि अब सरकार के द्वारा ये ऐप बनाकर महिलाओं और बच्चियों की रक्षा की जाए। पर सरकार का कहना है, या यूं कहें कि बीजेपी का कहना है कि जो अपराधी हैं, लगातार अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है, मोहन सरकार कड़ी कार्रवाई करे। बस कांग्रेस है जो विपक्ष है, एजेंडा बनाता रहे। अगर ऐसा है तो मीडिया क्यों दिखाता है सब चीज़ें? ये चल रहा है, पूरा मीडिया का बताया हुआ चल रहा है। क्यों बताया आपने कि अगर एजेंडा है? ये इसमें तो हम कहीं बोल नहीं रहे हैं, ये तो पब्लिक बोल रही है और आप बोल रहे हो, तो ये आपका एजेंडा है क्या? दूसरी बात यह है कि जो बच्ची के साथ 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसकी हत्या हुई यहाँ लाल घाटी पे, क्या हुआ अभी तक? उस केस में क्या हुआ? 1 महीना होने जा रहा है लगभग। ये कहते हैं कि 1 महीने में फांसी पे लटका देंगे, तो क्या हुआ उसमें? मेरा तो सवाल है ना, क्या हुआ? जो स्कूल के अंदर पुलिस वाले की बेटी 3-4 साल की, उसका दुष्कर्म हो, क्या हुआ उसको? कौन सी सजा दी? ये जेलों के अंदर रखने से कुछ नहीं होगा और वहाँ सरकार उनको खिला पिला रही है। अरे तुरंत फास्ट ट्रैक में लो। जब हमारी सरकार थी, एक कांड हुआ था कोटा सुल्ताना में, 30वें दिन उसको सजा हो गई थी और हमने OTI और सबका सम्मान किया था। ये केवल बोलते हैं, पर इनके पास कोई ट्रैक नहीं है, ना कोई स्लो ट्रैक है ना फास्ट ट्रैक है। ये इनके पास अपना ट्रैक है। जब तक हिंदुस्तान के चुनाव प्रजातंत्र में मशीनों से चुनाव हो गए, तब तक प्रजातंत्र का गला घोटा जाता रहा है। अगर भारत सरकार की नीयत साफ है और प्रजातंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, तो तत्काल EVM मशीनों से चुनाव बंद करके बैलेट पेपर से कराना चाहिए। क्या कारण है? सर्वोच्च न्यायालय ने, कि हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ जी ने फैसला दे दिया था कि चुनाव के आयोग की नियुक्ति भारत के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तीनों मिलकर चुनाव आयोग की नियुक्ति करेंगे। फिर क्या कारण था? अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रजातंत्र को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाकर चुनाव कराना चाहते, तो अगर उनकी ईमानदारी से चाहते थे तो कानून बदलने की ज़रूरत क्या थी? उन्होंने स्वयं तय कर लिया कि मैं स्वयं और हमारे कहने से एक मंत्रिमंडल का मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रहेगा, और उन्होंने पूरी नियुक्तियाँ RS से संबंधित उनके कुछ नीतियों को पालन करने वाले चुनाव आयोग में बैठा लिए। और पूरा देश चिल्ला रहा है कि वर्षों से जनता, जब जन माहौल था, जन आक्रोश था, आंधी चल रही थी कांग्रेस के पक्ष में, और जब परिणाम आए तो उल्टे आए। यही हालत मध्य प्रदेश में हुआ। तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और माननीय विधायक और नेताओं ने मुझे बधाई दी कि आपकी सरकार बन रही है, 140-45 विधायक जीत रहे हैं, बधाई देता हूँ। और उसके बाद रिजल्ट ठीक उल्टा आया। ऐसा मैंने कहा, मैं पहले वर्षों से राजनीति में हूँ, कॉलेज जीवन से राजनीति में हूँ। जब हम देखते थे जन माहौल
बड़ी सभाएं होती थी, वही पार्टी चुनाव जीतती थी। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, जनता किसी के साथ है, मशीनें दूसरे को चुनाव जिता रही हैं। और इसलिए पूरा चुनाव जो भ्रष्टाचार के तहत हुआ है, प्रजातंत्र का प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने गला घोंटा है। और जब तक ये चुनाव निष्पक्ष चाहेंगे तो इस तत्काल बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, तभी इस देश में प्रजातंत्र बचेगा। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम सब के नेता आदरणीय पीसी शर्मा जी ने हर जुल्म अत्याचार और आम जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष किया है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश में हर जिले में लगभग कई जगह मामले उजागर हुए। हमारी बहन बेटियों की अस्मत को लूटा जा रहा है, उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना समय नहीं है, तमाम विभागों के मंत्री हैं, राजनीति से समय नहीं है, बेटी की इज्जतों के लिए उनके कोई चिंता नहीं है, लगातार अस्मत को लूट रहे हैं। इसके विरोध में हमारे साथी पीसी शर्मा जी ने जो बिगुल बजाया है प्रदेश में, उसका हम सहयोग करने, उनके साथ चलकर अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए से हम आए हैं, हम धरने पर बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आप कदम उठाइए। केवल लाड़ी बहनी के नाम से पैसा देकर उनकी इज्जत, कोई इज्जत नहीं बचाई जा सकती। इज्जत के लिए कानून व्यवस्था मजबूत होना चाहिए, अपराधियों पर अंकुश करना चाहिए और अपराधियों में खौफ हो। पूरा प्रदेश माफियाओं का राज्य हो गया है, रेत माफिया, खनिज माफिया, ड्रग माफिया, चौतरफा अराजकता का माहौल है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट है। हमारे खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया था वो योजनाबद्ध था और उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था, नकली वीडियो ही बनाया गया था वो। और माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसमें दूध का दूध पानी का पानी है। हम गांधी को, लोहिया को, नेहरू को मानने वाले लोग में हिंसा में हमारे जीवन में कभी आस्था नहीं है और ना ही हमारे ऊपर इस तरह के कोई हिंसात्मक गतिविधियों के पूर्व के जीवन में कोई केस रहे। परंतु हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था, आज है, कल है, आगे भी रहेगा, जीवन के अंतिम सांस तक रहेगा। न्यायालय के ऊपर मुझे भरोसा होने के कारण मुझे किसी किस्म की कोई चिंता नहीं थी और उन्होंने फैसला जो दिया है वो स्वीकार है। उपवास से महत्वपूर्ण यह है कि किस विषय को लेकर के उपवास रखा था। सांकेतिक विरोध हमारे बहुत ही प्रदेश के वरिष्ठ नेता आदरणीय पीसी शर्मा जी और सभी कांग्रेस के साथियों ने मिलकर के किया था और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि एक ऐसा विषय जो पूरे प्रदेश को शर्मसार करता है, हम सब के अंदर, जिसके अंदर मानव का भाव है, जिसके अंदर दानव का भाव है, वो लोग शर्मसार कर रहे हैं और जिनके अंदर मानव का भाव और शर्मसार हो रहे हैं। और बड़े दुख की बात है कि इस विभाग के ये जो विभाग है माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के ही पास है और उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं रोज प्रत्येक दिन एक ना एक अखबार में पढ़नी पड़ती है। आदरणीय पीसी शर्मा जी ने इसके लिए सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है और हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी क्योंकि दिल्ली में एक मीटिंग के कारण, व्यवस्था के कारण थोड़ा सा लेट हो गए, तो ये उपवास जो है आज 4 बजे वो स्वयं आकर के पीसी शर्मा जी से आग्रह करके इसको खत्म करेंगे। अभी ये चलता रहेगा ये उपवास? हाँ, 4 बजे तक चलता रहेगा जब तक हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं आएंगे और उसको खत्म करेंगे। और मैं मीडिया के माध्यम से चाहता हूं कि ये एक ऐसा विषय है जिस पे कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति राजनीति नहीं करना चाहता है। इस विषय पर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और निश्चित ही ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं बंद हो जाएं, इन पे लगाम लग जाए जीवन भर के लिए। और ये जो बदनामी हो रही है, ये जो बच्चियां असुरक्षित भाव से मध्य प्रदेश में एक डर के भाव से जी रही है, डर उनके अंदर से खत्म करने के लिए हम सब लोग सड़क पर हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री जी के साथ भी हैं, लेकिन यदि अच्छे कार्य करेंगे तो, नहीं तो हम इसमें उनका विरोध करेंगे और बार बार सड़क पर उतर के इन चीज़ों का विरोध करेंगे।